31 दिसंबर 2010। हेडिंग दिया है, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ पुराने संस्कारों को विदाई दे निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प लो और रहमदिल मास्टर दाता बन मनसा सेवा द्वारा दुखी या शांत आत्माओं को सहारा दो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष और नई दुनिया की मुबारक देने सूक्ष्म वतन से स्थूल वतन में मुबारक देने आए हैं। कहाँ से आए हैं? सूक्ष्म वतन से आए हैं, मूल वतन से नहीं है। मूल वतन से शिव बाप आते हैं। शिव बाप सूक्ष्म वतन में जाते ही नहीं और सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में प्रवेश भी नहीं करते। तो कौन से बाप दादा की बात हुई? बाबा कहते जितना तुम मुझे याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। तो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा की ही बात है। वो भी गुलजार दादी में प्रवेश करते हैं। तो मूल वतनवासी बाप की याद में रहते हैं और मूल वतनवासी बाप मूल वतन में नहीं है। कहाँ है? साकार स्थूल वतन में है। तो स्थूल वतन में मुबारक देने आए हैं। सभी बच्चे भी स्नेह और प्यार से अपने मधुबन घर पहुंच गए। दुनिया वाले तो सिर्फ नया वर्ष मनाते हैं जो एक दिन का होता है। आप लोग नई दुनिया का संगम पर सदा काल मनाते रहते हो। आपके सामने नई दुनिया नैनों में सदा समाई हुई है। याद करो और पहुंच जाओ। आंखों में समाई हुई है ना, अनुभव होता है कि अभी अभी हम संगम पर हैं, आज संगम पर हैं और कल अपने राज्य में गए कि गए। ऐसे नैनों में स्पष्ट दिखाई देता है। दुनिया वाले तो एक दो को एक दिन की मुबारक देते हैं, लेकिन आपको बाप दादा ने गिफ्ट में गोल्डन वर्ड दी है जो काफी समय चलने वाली है। ऐसी नैनों में समाई हुई है जो एक सेकंड में पहुंच सकते हो। सबके सामने अपनी गोल्डन दुनिया नैनों में समाई हुई है। एक सेकंड में पहुंच सकते हो ना। आज संगम में है, कल राज्य अधिकारी बन राजी करेंगे। अभी समय अनुसार जानते हो कि आप पूर्वज के भक्त लोग दुखी और अशांत होने के कारण आप पूर्वज आत्माओं को कितना पुकार रहे हैं। उनका आवाज सुनने में आता है। कैसे दुख अशांति से पुकार रहे हैं। हमें शांति दे दो, सुख दे दो, खुशी दे दो। उनका आवाज सुनने में आता है।
तो अभी आप आत्माओं को रहमदिल कल्याणकारी दाता के बच्चे के रूप में आत्माओं को मनसा सेवा द्वारा देने का कार्य करना है। बाप दादा को तो बड़ा तरस पड़ता है इन दुखी अशांत आत्माओं पर। आपको भी तरस पड़ता है ना। खांसी आई, आज ब्रह्मा बाप की खांसी आ गई तो आपको भी आत्माओं के ऊपर तरस पड़ता है। अभी इस वर्ष में, क्योंकि आज के दिन वर्ष नया आ रहा है, पुराना वर्ष जाने वाला भी है, तो जाने वाले वर्ष में आपने क्या प्लान बनाया है? वर्ष तो जाएगा, लेकिन आप सबने अपने लिए वर्ष के साथ क्या विदाई दी? जैसे वर्ष विदाई लेगा वैसे आप अपने जीवन में क्या विदाई देंगे और नया क्या भरेंगे? सदा के लिए विदाई देंगे, वह थोड़े समय के लिए देंगे, क्योंकि बाप दादा ने इशारा दिया है कि अब तक जो पुराने संस्कार रहे हुए हैं उन संस्कारों को मन में देखकर जानकर समाप्त करना ही है। बाप दादा को ये पुराने संस्कार पुरुषार्थ में विघ्न रूप दिखाई देते हैं। बच्चे एक तरफ कहते हैं बाबा ही मेरा है, मेरा संसार है, फिर पुराने संस्कार कहाँ से आ गए? संसार ही बाप है, तो ये पुराने संस्कार जो पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं ये खत्म होना चाहिए ना। अमृत वेले जब रूरियान करते हैं तो बाप ने देखा सब अपना पोता मिल देते हैं, तो अब तक पुराने संस्कार ही पुरुषार्थ को ढीला करते हैं। तो आज के दिन पुराने वर्ष को विदाई देते हुए इन संस्कारों को भी विदाई दे सकते हो। हाथ उठाओ, दे सकते हो, देना पड़ेगा। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन मन का हाथ उठाना, पुराने संस्कार को सदा के लिए विदाई दे दो। हाथ उठा रहे हो, अच्छा फिर से उठाओ। बाप दादा को मेजॉरिटी बच्चों ने हाथ उठाकर खुश कर दिया। बाप दादा को तो यही खुशी है कि बच्चे हिम्मत वाले हैं। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा सदा सहयोग। तो अभी जब हाथ उठाया है तो हर छोटा बड़ा बाप के स्थान सदा के लिए निर्विघ्न हो गए, क्योंकि बाप दादा के पास जो रिजल्ट आती है उसका कारण पुराने संस्कार होते हैं। तो आज संस्कार संकल्प से समाप्त किया, अर्थात निर्विघ्न भव का वरदान लिया। तो वरदान लिया, हिम्मत का फल तो मिलता है ना। 31/12/10 की वाणी का दूसरा पेज। आज बाप दादा का वरदान मिला हुआ है कि एक कदम बच्चों को हिम्मत का उठाना है और अनेक कदम बाप की मदद देते। तो ये संकल्प आज से याद रखना, हमने पुराने संस्कार दे दिए। अगर मानो आपके पास वापस आए तो क्या करेंगे? वापस दी हुई चीज अपने पास नहीं रखी जाती, क्योंकि दे दी अर्थात मेरी नहीं रही। तो जब मेरी नहीं रही तो अपने पास कैसे रख सकते हो? बाप को दिया तो बाप को ही देंगे ना। पक्का है, दे दिया ना। अभी दो हाथ उठाओ, पीछे वाले भी हाथ उठा रहे। बाप दादा को यही खुशी है
कि कलयुग में रहते भी जो बाप द्वारा प्राप्ति हुई है उसका अनुभव संगम पर करेंगे। दुनिया के लिए कलयुग है लेकिन आपके लिए संगम युग अर्थात सब प्राप्तियों का युग है। परमात्मा प्राप्तियां, सर्वशक्तियां, सर्वगुण, सर्वज्ञान का खजाना प्राप्त है, तो उसका प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। तो आज के दिन बाप दादा जिन्होंने भी हाथ उठाया है उन सभी बच्चों को, चाहे यहाँ सन्मुख बैठे हैं चाहे दूर देश में बैठे हैं, सभी बच्चों को बहुत दिल से क्या दे रहे हैं? मुबारक दे रहे हैं। लेकिन मुबारक के साथ सभी के मस्तक के ऊपर हाथ रख रहे हैं। आप भी, बाप दादा भी मन ही मन में डांस कर रहे हैं। वाह मेरे बच्चे वाह। अभी आप भी मन में डांस कर रहे हो। अभी देखना टीचर्स, जो भी टीचर्स हैं वो हाथ उठाओ। फॉरेन की टीचर्स भी है ना। बाप दादा को तो हर एक बच्चे का दृढ़ संकल्प सुनाई दे रहा है और खुशी है कि अभी जो बाप दादा चाहते हैं कि बाप समान बच्चों ने लक्ष्य रखा है संपन्न संपूर्ण बनने का, उसमें ये निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प संपन्न समय को भी समीप लाएगा। बाप दादा को ये भी खुशी है कि सभी बच्चों ने जो संकल्प किया है वो संपन्न करेंगे। और जो दुनिया वाले दुखी हैं, अशांत हैं, उनकी मनसा सेवा करो, उनको कुछ न कुछ सहारा देते रहेंगे। क्योंकि बाप दादा को बच्चों को पुकारना चिल्लाना सहन नहीं होता है। तो आपका भी परिवार है ना, और परिवार तो बहुत बढ़ रहा है, दुख शांति भी बढ़ रही है। तो अब उन दुखी या शांत आत्माओं के लिए रहम दिल बनो और ये संकल्प भी साथ में करो कि चलते फिरते अमृत वेले आत्माओं की मनसा सेवा भी अवश्य करेंगे। ये संकल्प ले सकते हो। जैसे ये संकल्प लिया तो संस्कार को समाप्त करेंगे सदा के लिए। सदा के लिए संकल्प लिया है ना, थोड़े समय के लिए तो नहीं लिया। तो जैसे संस्कार को समाप्त कर बाप समान बनेंगे, ऐसे दाता के बच्चे बन मास्टर दाता स्वरूप में मनसा सेवा भी करनी है। तो इसके लिए तैयार हो, मनसा सेवा करने के लिए तैयार हो। हाथ उठाओ, मनसा सेवा भी करेंगे। सारे दिन में जो भी टाइम मिले उसमें मनसा सेवा जरूर करना, क्योंकि आप बच्चों को ही सुख में संसार में जाना है और आपको ही सुख में संसार लाना है। बाप ने आप बच्चों को इसी सेवा के लिए राइट हैंड बनाया है। राइट हैंड से दिया जाता है ना, तो आप बाप के राइट हैंड हैं। तो बाप दादा आप राइट हैंड अर्थात हाथों द्वारा सभी को ये सेवा दिलाना चाहते हैं कि कुछ न कुछ मनसा के द्वारा देते रहो। वो चिल्ला रहे हैं दे दो दे दो, और आप दुखियों को सुख दे, परेशान को कुछ शक्ति दे करके पुण्य का काम करो। अभी आप बच्चे जो अपने परिवार को जानते हो, अपने आप को जानते हो, बाप को जानते हो, वर्षे के अधिकारी बने तो दूसरों को भी बनाओ, क्योंकि अभी सभी मुक्ति चाहते हैं। सभी को मुक्ति में भेज आप बाप के वरदान से राज्य अधिकारी बनेंगे। इसलिए बाप यही हर बच्चे को संकल्प दे रहे हैं कि निर्विघ्न भव, सेवाधारी भव,
जो बच्चे बाप के बन गए हैं उन बच्चों को संगमयुगी ब्राह्मण जीवन का मजा अनुभव हो रहा है, और जो बन गए हैं उनको आगे भी होता ही रहेगा। जो अपने को चाहे नए आए हैं चाहे पुराने भी हैं, लेकिन अपने को समझते हैं बाप के वर्ष के अधिकारी हैं, अतीन्द्रिय सुख में झूलते रहते हैं, और आगे भी जो संकल्प किया है, संस्कार पर विजयी बनने का संकल्प लिया है, वो सभी आत्माएं कोटों में कोई बने हैं या कोई में भी कोई बच्चे हैं। बच्ची ने कहा है ना, जनक ने 108 की माला 16,000 की माला का खास मिलन मनाया, तो मिलन करो। तो आप जो समझते हैं कि 16,000 ये 108 इस माला में आने वाले हैं, वो हाथ उठाओ। इकतीस 12-10 की वाणी का 3रा पेज। नए नए भी हाथ उठाए रहे, मुबारक हो। निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। बाप दादा भी जानते हैं कि जो निश्चय बुद्धि हैं वो जरूर आगे जा सकते हैं और जाएंगे। अच्छा, यहाँ सामने बैठे हैं ना, तो हाथ उठाओ जो पहली बार आए हैं। सभी की तरफ से बाप दादा आप लोगों को मुबारक दे रहे हैं। निश्चय जो किया है वो अमृत वेले सदा इसको रिवाइज करते रहना। अच्छा, बाप दादा को बच्चों को देख खुशी होती है कि समय टू लेट के पहले अपने वर्ष के अधिकारी बन गए। इसलिए सब परिवार यहाँ आए हुए या अपने अपने सेंटरों पर रहने वाले सभी बच्चों की तरफ से बाप दादा आप सबको मुबारक दे रहे। अभी आप कमाल करना, हिम्मत है, किस्मत है, आप लोग पहले से ही निर्विघ्न रहना, निश्चय और नशा में नंबर बन जाना। बाप दादा को खुशी होती है कि पुराने तो पुराने हैं, लेकिन नए जो थोड़े समय में कमाल करके दिखाएंगे, बहुत अच्छा। अभी बाप दादा चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, सभी को 1 सेकंड का कार्य देते हैं। सभी अभी अभी 1 सेकंड में अपने आप को और सभी संकल्पों से दूर कर 1 सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित कर सकते हैं, और आगे भी करेंगे। 1 सेकंड में बिंदु हूं, कोई संकल्प नहीं, सिर्फ बिंदु हूं। जिसने सेकंड में अपने को बिंदु में स्थित किया वो हाथ उठाओ। सेकंड में बिंदु लगाए। अच्छा, अब ये प्रैक्टिस 15 दिन, सारे दिन में हर घंटे में 1 सेकंड में बिंदु लगाओ। ये प्रैक्टिस हर एक को करना है, और वहां वातावरण में रहकर अपने कार्य में रहते चेक करना कि 1 सेकंड में बिंदु रूप में सफलता मिली। क्योंकि यहाँ तो वायुमंडल भी है, लेकिन अपने अपने स्थान में रहते सेकंड में बिंदु स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। तो ये अभ्यास करना, क्योंकि बाप दादा ने बता दिया है जितना आगे चलते जाएंगे उतना ये 1 सेकंड में बिंदु स्थिति में स्थित होने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए अपने आप को चेक करना और अपने अपने स्थान में रिपोर्ट टीचर को लिख करके देना। फिर टीचर्स द्वारा चाहे यहाँ हैं नहीं भी हैं, सभी के क्लासेस में ये होमवर्क है। इसकी रिजल्ट बाप दादा के पास आएगी तो देख लेंगे। इससे पता पड़ेगा कि आप 108 या 16,000 की माला उसके अधिकारी हैं
सेकंड में रोज की दिनचर्या में कितना सफल हुए उससे पता पड़ेगा कि आप किस योग्य हैं। क्योंकि अभी हाथ उठावेंगे, कौन अपने को समझते हैं प्रैक्टिकल धारणा में कि मैं 108 या 16,000 की माला में आऊंगा। आप सिर्फ रिजल्ट लिखना, उस रिजल्ट से ही समझ जाएंगे। क्योंकि दादियाँ मानो नाम देती हैं तो कोई समझेंगे हम भी आ सकते हैं, इसलिए इस रिपोर्ट से पता पड़ जाएगा। बाप दादा पूछते हैं कि सदा सेकंड में जो रूप अनुभव करना चाहो वो कर सकते हो। 1 सेकंड में 5 स्वरूप जो सुनाए थे वो भी जब चाहो तो सेकंड में वो स्वरूप बन सकते हो। ये प्रैक्टिस करके अपने आप को मालूम पड़े कि मैं जो हूँ, जो चाहूँ उस स्थिति में सेकंड में रह सकता हूँ। यह टाइम लगता है। बाप दादा खुश है कि हाथ उठाने में मेजॉरिटी हाथ उठाए देते हैं। अभी ये हाथ उठाया है, लेकिन अभ्यास करते करते ये ऐसा पक्का हो जाए जैसे अभी द्वापर कलयुग के अभ्यास में देह के अभिमान में आना नेचुरल हो गया। ऐसे जिस स्वरूप में भी स्थित होना चाहो वो ऐसा ही इजी हो जाए। क्योंकि समय ऐसा आने वाला है जिसमें आपको इस अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये अभ्यास हर एक अपने अपने कार्य में होते रहते करते रहना, रिजल्ट अपनी निमित्त टीचर को देते रहना। तो इस वर्ष की समाप्ति में ये प्रैक्टिस करते रहना। अपने आप ही करो, अपना टीचर भी अपने आप बनो, लेकिन रिजल्ट दिखाने के लिए अपना चार्ट देते रहना तो अटेंशन जाएगा। ऐसा अनुभव करो जैसे हाथ को जहाँ चाहे ठहरा सकते हो ना, ऐसे मन को जिस स्थिति में रहना चाहो उस स्थिति में मन रहे। महामंत्र भी यादगार में मन मना भव है। मन की डिले से सफलता कितनी है वो अपना आप ही अनुभव करो। इकतीस 12-10 की वाणी का 4था पेज। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा भी संगम का सुख, संगम की प्राप्तियां, हर प्राप्त के अनुभवी बने। अपने आप को चेक करना, हर एक प्राप्ति, हर एक शक्ति, हर ज्ञान के राज को, योग की हर विधि को धारणा में भी, हर धारणा में अनुभवी बना हो। अपनी सारी चेकिंग करते रहो और आगे से आगे बढ़ते रहो। तो आज बाप दादा चेकिंग और प्राप्ति इसको चेक करने के लिए कह रहे हैं। कोई भी प्राप्ति में कम हो गए हो तो ड्रामा अनुसार परीक्षाएं भी समय अनुसार वो ही आवेंगी। इसलिए सब सब्जेक्ट में संपन्न और संपूर्ण की चेकिंग करो और चेंज करो। तो आज के दिन बाप दादा आप सबके साधारण स्वरूप में भी आपके भविष्य का रूप, प्राप्तियों का रूप देख रहे हैं। अच्छा, सभी तरफ के सिकील दे, बाप दादा के दिल तक नशीन, बाप दादा के फरमान बरदार, आज्ञाकारी, तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का प्यार और बाप दादा की मुबारक। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है। वाह मेरे वाह बच्चे, वाह वाह ही बच्चे। आज सेवा का टर्न इंदौर जोन का है। सभी इंदौर निवासी सेवा और याद में लगे हुए हैं। बाप दादा को खुशी है
कि हर एक अपने पुरुषार्थ और प्राप्ति के अनुभव से आगे बढ़ रहे और बढ़ते रहेंगे। हिम्मत अच्छी है, इसलिए जहाँ हिम्मत है वहाँ हिम्मत का फल और हिम्मत का बल दोनों प्राप्ति होता है। अभी आगे बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक जौन कोई न कोई सेवा या अपनी स्थिति निर्विघ्न और पुरुषार्थ तीव्र करने वाले बाप के प्यारे रहे और आगे भी बाप के प्यारे बढ़ते रहें। अच्छा है। इंदौर की यही विशेषता है, जो गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट के पास कनेक्शन अच्छा है। अभी उनको गवर्नमेंट के निमित्त बने हुए कनेक्शन वाले, उनको सेवा में सहयोगी बनाओ। है भी कनेक्शन अच्छा, उन्हों से सेवा कराओ। ऐसे कार्य के अर्थ साथी बनाओ जो उन्हों के सहयोग से लोगों के ऊपर प्रभाव पड़े। सर्विस में साथी बनाओ। इच्छुक हैं लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ाओ, उनको घरेलू बनाओ। आ सकते हैं, बाकी संख्या तो बहुत है। इंदौर से जो आज पहली बार आए हैं वो हाथ ऊंचा करें। इंदौर वाले ऊंचा हाथ उठाओ। अच्छा है। हर एक जौन अपने अपने सेवा में सफलता पाए रहे हैं और पाते रहेंगे। बाप दादा हर बच्चे को देख करके खुश है और आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे। ज्यूरिस्ट विंग अच्छा है। ज्यूरिस्ट विंग अपना कार्य भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। पहले भी ज्यूरिस्ट विंग को बाप दादा ने इशारा दिया था, ऐसे कोई ज्यूरिस्ट निकालो जो आपस में ग्रुप बना के ये सिद्ध करें कि गीता का भगवान परमात्मा हो सकता है। ऐसे कोई ग्रुप बनाओ। जो धर्म वालों को कहा था तो थोड़ा थोड़ा कोशिश करी। ऐसे ज्यूरिस्ट विंग भी ऐसा ग्रुप बनाए जो सिद्ध करे कि गीता का भगवान कौन है। हो सकता है ना, क्योंकि अब ये दो बातें दुनिया में प्रसिद्ध होनी चाहिए। एक गीता का भगवान और दूसरा भगवान सर्वव्यापी नहीं है। ये दो बातें धीरे धीरे प्रसिद्ध हो जाए। जैसे अभी दुनिया में ये प्रसिद्ध हो गई है कि वास्तव में ब्रह्मा कुमारियां मन की शांति, मन की उलझन मेडिटेशन से दूर कर रही हैं। अभी धीरे धीरे कोई भी मन में अशांति वाला समझता है कि ब्रह्मा कुमारियों के पास इसका साधन अच्छा है। ये बात धीरे धीरे प्रसिद्ध होती जा रही है। ऐसी ये दो बातें अथॉरिटी वालों के पास प्रसिद्ध हो जाए। एक तो अगर सेटिस्फाई हो जाए और ऐसा बेफिक्र होकर के कहे ये बात समझने की है, तो धीरे धीरे ये बात फैलती जाएगी। भाषण तो सभी करते हैं। अभी कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों का भाषण पॉइंट टू पॉइंट होता है। सुनने आते हैं, समझने लगे हैं, लेकिन मुख्य बात अभी इसका आवाज होना चाहिए। ये दो विशेष बातें हैं। इसी सिद्ध हो सकता है कि इनको सिखाने वाला कौन है। तो ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए जो सिद्ध हो जाए कि कोई अथॉरिटी है जो इन्हों को सिखलाने वाली है। 31/10 की वाणी का 5वां पेज। बाकी अच्छा है। जब से ये वर्ग बनाए हैं तब से हर एक अपनी सेवा की जिम्मेवारी अच्छी उठाई है। हर एक वर्ग अपने अपने सेवा में लगे हुए हैं।
इसलिए सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों को बाप दादा दिल से प्यार दे रहे हैं। सदा आगे बढ़ते चलो और बाप को प्रत्यक्ष करने का नया नया प्लान बनाते रहो। डबल विदेशी भाई बहनों से, डबल विदेशियों को बाप दादा की विशेष याद प्यार। बाप दादा ने देखा कि गुप्त ही गुप्त में सेवा की वृद्धि अच्छी कर रहे हैं, इसलिए बाप दादा समझते हैं कि बाप से दिल का प्यार और नॉलेज का महत्व अच्छा है। हर एक बच्चे के अंदर वो महत्व बढ़ रहा है, इसलिए विदेशी बच्चे वृद्धि भी अच्छी कर रहे हैं और पुरुषार्थ में भी पहले से दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बाप दादा दिल का प्यार और दिल में हिम्मत आगे बढ़ाए रहे हैं। बाप दादा संतुष्ट हैं, सेवा में वृद्धि कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। बाप दादा को चारों ओर के बच्चों की सेवा में वृद्धि प्राप्त हो रही है। अभी आगे क्या करना है? हर एक जैसे पुरुषार्थ में सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे अभी याद की सब्जेक्ट में और आगे अनुभव को बढ़ाते चलो। कर्मयोगी का पाठ भी अच्छा बजाए रहे, उसमें भी याद की यात्रा को और बढ़ाना है। याद की सब्जेक्ट में और थोड़ा पावरफुल अनुभव बढ़ाना। एक दो उमंग बढ़ा के इसमें नंबर बन लेना, बाकी रिजल्ट में वृद्धि अच्छी है। अटेंशन दिया है कि आस पास वालों को अटेंशन खिंचवाएं, इसलिए बाप दादा सभी विदेश के बच्चों को मुबारक दे रहे। डबल विदेशी चिल्ड्रन, अच्छा, सभी बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार। छोटे बच्चों ने गीत गाया अच्छे उमंग उत्साह में। अभी वहां जाके और भी सेवा करना और खुशी और योग दोनों को बढ़ाना अच्छा है। यूथ ग्रुप, ये यूथ का परिवर्तन गवर्नमेंट भी देखना चाहती है, तो यूथ वाले ये ग्रुप बनाओ, चाहे इंडिया वाले भी मिलाओ, लेकिन ये विशेषता दिखाओ कि संसार में तो दुख बढ़ रहा है, लेकिन हमारे में शिव बाबा द्वारा खुशी बढ़ रही है, पवित्रता बढ़ रही है। कुछ भी हो जाए, जो संकल्प लिया है कि खुद भी सदाचारी बन दुनिया में सदाचार फैलाएंगे, उसी में खुद भी आगे बढ़ रहे हैं और दूसरों को भी वो अपनी जीवन बता के आप समान श्रेष्ठाचारी बनाए रहे। तो ये देख करके गवर्नमेंट भी खुश होती है कि उन कुमारों ने, यूथ ने अपनी जीवन अच्छी बनाई है और आगे बढ़ाते भी जाएंगे। तो अभी धीरे धीरे यूथ का भी प्रभाव गवर्नमेंट तक पहुंच रहा है। तो जो दुनिया नहीं कर सकी वो आप करके दिखाई रहे हो, दिखाते रहना और आवाज़ फैलाना अच्छा है। बाप दादा को भी यूथ ग्रुप भविष्य कितना ऊंचा बना सकता है, ये देख खुशी होती है। बढ़ रहे हो, बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो। इंदौर हॉस्टल की कुमारियों से, इंदौर की कुमारियों ने भी प्रोग्राम अच्छी की है, सेवा केंद्र में भी मददगार बनती हैं। बाप दादा कुमारियों को देख खुश होते हैं। ये कुमारियां खुद अपने को बचाया और लेकिन औरों को भी दिन प्रतिशत साथ दे उमंग उत्साह में लाती रहती हैं। इसलिए कुमारियां विश्व के आगे एग्जाम्पल हैं। आप समान बनाती चलो, अपने को सेवा के निमित्त बनाती चलो। आपकी अच्छी प्रगति देख करके औरों में भी उमंग आता है, तो बाबा को भी अच्छा लगता है। अच्छी हैं, अच्छी बनाते आगे उमंग में चलते चलो। दादियों से, कोई दादी ने बोला पुराने साल के साथ
सभी कमी कमजोरियों को परिवर्तन करेंगे। अच्छा, अभी देखेंगे कि अंश मात्र भी नहीं रहे कमजोरियां, वो हर एक महसूस करे ये तो बदल गए हैं और पूरे बदल गए। सभी ये देखना चाहते हैं। 31/12/10 की वाणी का 6ठा पेज, परदादी से। ये तो मुस्कुराती रहती है, भले बेड पर है लेकिन मुस्कुराती अच्छा है। ऐसे ही सभी दादी मुस्कुराती रहें, तबीयत ठीक है, क्योंकि चलाना आ गया है, इसको भी चलाना आ गया है। अच्छी हिम्मत है, रूहानी हिम्मत है। कोई ने कहा मनमोहनी वन में स्टूडियो बनाना है, उसका नक्शा रमेश भाई ने बाप दादा को दिखाया, अच्छा बनाया है। शुरू करो, लेकिन संभालना भी पड़ेगा। सभी साथ हैं और हो जाएगा। अच्छा, आज नया वर्ष शुरू हो रहा है, तो सभी मधुबन के जो भी स्थान हैं, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे पांडव भवन, चाहे यहाँ के शांतिवन के जो भी निवासी हैं, उनको भी बाप दादा खास याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि जो पास रहते हैं वो सदा सेवा द्वारा अपने को आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते रहना। क्योंकि वायुमंडल यहाँ का आनंद लेने के लिए, वायुमंडल का सुख लेने के लिए बाहर से आकर के अनुभव करते हैं। तो यहाँ रहने वाले, ऐसे वायुमंडल रहने वाले कितने भाग्यवान हैं। बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा सदा बाप समान सबको खुशी दे और खुशी लेता रहे। यहाँ के वायुमंडल का लाभ जो धारण करने चाहे वो कर सकते हैं। तो बाप दादा आज रहने वाले भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि मिले हुए भाग्य को अपने कार्य में लगाकर आगे बढ़ते रहेंगे। बाप दादा को सभी बच्चों को, चाहे सेवाधारी हों चाहे समर्पित हों, दोनों को देख करके खुशी होती है कि वाह बच्चे वाह। अपने प्राप्त हुए भाग्य को सदा सामने रखते हुए अतीन्द्र सुख में झूलते रहो, औरों को झुलाते रहो। बाप दादा को हर एक के भाग्य पर नाज है, ये कोई कॉमन बात नहीं है। ड्रामा अनुसार ये भाग्य प्राप्त होना भी आपके जीवन का एक बहुत बड़े से बड़ी प्राप्ति है। बाप दादा हर बच्चे को उड़ती कला वाला देखना चाहते हैं। उड़ रहे हैं, लेकिन और उड़ती कला में आगे बढ़ें और औरों को, साथियों को भी आगे बढ़ें। सबको नाम सहित विशेष नए वर्ष की मुबारक। हैदराबाद के VIP से बाप दादा ने देखा ये जो ग्रुप आया है भाग्यवान ग्रुप है। आते ही उड़ती कला का अनुभव कर रहे हैं, धीरे धीरे चलने वाले नहीं हैं, उड़ान उड़ने वाले हैं। भाग्य लेकर के ही आए हैं, बहुत अच्छा है। और अपने घर में पहुंच गए, अपने परिवार में पहुंच गए। कलप पहले वाला भाग्य इन्हों को था ही, अपना कल्प पहले वाला भाग्य अपने आपने ले लिया। अच्छा है, अभी हैदराबाद को ऐसा बनाओ जो बाप दादा दृष्टांत देवे हैं कि VIP सर्विस अगर देखना हो तो हैदराबाद में देखो। अच्छा, नए वर्ष 2011 के शुभ आगमन पर
बाप दादा ने सभी बच्चों को बधाइयाँ दी, सभी को नए वर्ष की मुबारक। सारा साल निर्विघ्न और खुश मिजाज रहना, अपनी चलन और चेहरे से सबको खुशी और मुस्कुराहट सिखलाना, सदा उड़ना और उड़ाते रहना, चलना नहीं उड़ाना। उड़ती कला सर्व को प्रिय लगती है, तो उड़ते उड़ते संदेश देना, सब आपको देख करके खुशी के झूले में झूलने लगे। अच्छा, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ जी, अभी अपडेट कर लिए यूथ ग्रुप आया था, उसका यूथ सब वेद में इसका अर्थ है जो नया खून निकला, जिनके संकल्प नए हैं, संकल्पों में जोश भरा हुआ है, ऐसे यूथ ग्रुप के बच्चे कुछ कर दिखाना चाहते हैं। और बाबा, ये जुडिशियल ग्रुप के लिए बोला गया कि गीता का भगवान स्वयं भगवान है, ऐसा साबित करें। तो जुडिशियल ग्रुप की देखनी चाहिए। यहाँ बहुत से ऐसे बैठे हैं जिन्होंने इस बात पर विचार ही नहीं किया होगा। कुछ ऐसे भी हैं जो इस बात की गहराई को जानना चाहते हैं कि गीता का भगवान निराकार है, साकार नहीं है। माना गीता के ऊपर, गीता माता के ऊपर आधिपत्य रखने वाला बाप निराकारी स्टेज वाला होना चाहिए। ब्रह्मा बाबा की तो साकार स्टेज थी। ब्रह्मा और कृष्ण कोई अलग अलग आत्माएं नहीं है, एक ही आत्मा का नाम है। कृष्ण वाली आत्मा गीता के ऊपर आधिपत्य करने वाली नहीं है। यज्ञ के आदि में भी वो गीता माता कृष्ण को कंट्रोल करने वाली थी। तो गीता माता के ऊपर आधिपत्य करने वाला तो कोई और ही ऊंचा होना चाहिए, जो आदि में भी कंट्रोलर था, अंत में भी प्रत्यक्ष होगा। और निराकारी स्टेज वाला होगा। जो गीता का भगवान है वो तो सबका बाप है, सुप्रीम टीचर है। उसको टीच करने वाला कोई भी नहीं हो सकता। मुरलियों में तो आया है कि ब्रह्मा को टीच करने वाले बच्चे थे, मम्मा बाबा को पढ़ाई पढ़ाने वाले बच्चे थे, ड्रिल कराने वाले बच्चे थे। और मम्मा बाबा भी समझते थे ये हमसे बहुत आगे जाने वाले। कारण या कारण वो बच्चे आदि में चले गए। ब्राह्मण जीवन के संस्कार कभी लुप्त नहीं होते। वही बच्चे आगे फिर जन्म लेकर के ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होते हैं। उनमें कोई गीता के भगवान के रूप में भी प्रत्यक्ष होता है। गीता माता है तो गीतापति भगवान भी है। और प्रैक्टिकल में होना चाहिए।
ब्राह्मण परिवार की पालना करने वाला। क्योंकि ब्राह्मण परिवार सारी दुनिया का बीज है। एक एक सितारे में एक एक दुनिया बसी हुई है। उस ब्राह्मण परिवार की पालना सिद्ध हो जाती है तो माता पिता दोनों ही प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो ये फैसला करने वाले पहले तो बच्चे होंगे। जो कोर्ट में केस डालेंगे वो तो बाद में डाला जाएगा, लेकिन वो फैसला करने वाले तो पहले बच्चे ही होंगे। जो बच्चे फैसला करेंगे तो गीता का भगवान कौन है, वो कोई कृष्ण वाली आत्मा नहीं है। शास्त्रों में भी कृष्ण का गुरु भी दिखाया है, कृष्ण का साकार में बाप भी दिखाया है। जो भगवान है उसका बाप कहाँ से आया? वो तो सबका बाप है और सबका टीचर है। उसको कोई पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता, उसको कोई जन्म नहीं दे सकता। ऐसे ऐसे संकल्प भी कोई कोई बच्चों के चल रहे हैं। बाकी सब तो जज नहीं बनेंगे। जजमेंट देने वाले जज तो थोड़े ही होते हैं। और कोई ने लिख करके दिया है, पहले से किसी मेन गीता पाठशाला में नियमित क्लास तथा संगठन एक निश्चित समय और दिन पर रखा गया हो और क्लास चल रही हो, लेकिन उसी दिन उसी समय पर कोई दूसरी गीता पाठशाला वाला संगठन शुरू कर दे तथा छांट कर खास भाई बहन और माताओं को बुलाया जाए तथा निमित्त पहले वाले गीता पाठशाला के निमित्तों को न बुलाए न सूचना दे, तो दूसरे गीता पाठशाला पर संगठन भरने के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? पहले वाली गीता पाठशाला के संगठन को छोड़कर। नियम तो यही है कि अगर कोई परिवर्तन करना है तो जो संगठन क्लासेस होते हैं वहाँ सबके सामने अनाउंसमेंट किया जाए और सबकी सहमति से परिवर्तन किया जाए। अलग से खींचातान करना ठीक बात नहीं है। ये शूटिंग का काल है। यहाँ खींचतान करके संगठन में भेद पैदा किया जाएगा तो फिर वहाँ ब्रॉड ड्रामा में भी ऐसा ही ड्रामा बजेगा।
और विरोधाभास पैदा होता रहेगा। एक भाई ने पूछा, बनारस और हाथरस और तीसरा कौन सा शहर है जिसके नाम के बाद रस आता है? तीनों का बेहद का राज भी बताइए। अरे तीसरे का नाम तो बताया ही नहीं है। बनारस का रस अर्थ तो बाबा ने बताई दिया, जहाँ ज्ञान का रस बनता है वहाँ बनारस। जैसे फलों में से रस निचोड़ा जाता है ना, ऐसे ही जहाँ ज्ञान के रस का निचोड़ निकाला जाता हो वो तो बनारस हुआ। वो ज्ञान का रस तो भगवान ही रस निकालता है। जो ज्ञान का रस है वो बुद्धिमानों की बुद्धि निकालता है। वो विशेष प्रकार की बुद्धि है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तुरीय बुद्धि है, सुप्रीम सोल, जिसके नाम से एक शहर प्रसिद्ध है। कौन सी नगरी? काशी नगरी। लेकिन सामान्य रूप से जो बुद्धि रूपी हाथ है उसका भी रस निकाला जाता है। ये वैज्ञानिक हैं, ये बुद्धि का रस निकालते हैं या नहीं निकालते हैं? उनकी भी एक प्रकार की एकाग्रता की शक्ति है। लेकिन संतुलित नहीं है। और बाप दादा ने हमारी बुद्धि को संतुलित बनाया है। आत्मा का परिचय दे करके और आत्माओं के बाप का परिचय दे करके, माना अपना परिचय दे करके। उन वैज्ञानिकों के पास ये चीज नहीं है। आत्मा से जो विपरीत है, आत्मा तो चैतन्य है। चैतन्य आत्मा से विपरीत क्या है? 5 जड़ तत्व। उनका चिंतन ही हाथरस है। कहते भी हैं जो स्थूल धन है वो हाथ का मैल है। तो मनुष्यों की जो बुद्धि है वो विशालता की ओर तो जा रही है, लेकिन बुद्धि मन को कंट्रोल करने वाली है या मन से कंट्रोल्ड है? मनुष्यों की बुद्धि है मन से कंट्रोल्ड है और मन विकारी है। माने मैला है या स्वच्छ है?
मैला है। तो मैले मन में, मैली बुद्धि में रस कैसा निकलेगा? मैला रस निकलता है। तो आज का जो धन कमाया जा रहा है वो हाथ का मैल है, ये हाथ रस है। और तीसरे शहर का नाम नहीं बताया लिखने वाले ने, है? पूछ क्यों रहे? आज तो दूसरा पूछेगा चौथा कौन है, फिर उससे अगला पूछेगा अच्छा पांचवा कौन सा है? अरे तो कोई कहेगा कि हम तीसरा जान लिया, अब चौथा जान लिया, चौथा भी होगा, वो हम जानते नहीं, बताओ। ऐसा ऐसा गीता ज्ञान भी निकला है जो बाबा बताते हैं कि गीता की ऐसी ऐसी व्याख्या भी की है कि बैंगन नहीं खाना चाहिए, ये चीज़ नहीं खाना चाहिए, ऐसे खाने से ऐसा होता है, वैसे खाने से वैसा होता है। ऐसे ही एक भाई पूछ रहे हैं कि मटर और टमाटर और तीसरी सब्जी कौन सी है जिसके अंत में टर आता है? तो बाबा ऐसा जिस भाई ने पूछा उसको मैंने बताया, लिखने वाले ने, कि जिसके अंत में टर आता है वो सब्जी तो नहीं है, उसको वाटर कहते हैं। बाबा गटर भी है पूछ रहा है। हाँ, उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि गटर भी है, तभी उसको गटर। अब वो पानी से नीचे गिरेगा तो गटर में ही जाएगा। जो गटर में है जो वो मटर और शक्कर जो के नाम जो पूछ रहे, ज्ञान की चीज। जो धामा खाने वाले ब्राह्मण होते हैं ना, वो बड़े बड़े आदमियों को पकड़ते हैं कि गीता पाठशाला खोलो तो अच्छा भोजन खाने को मिलेगा। तो इन खाने पीने की चीज़ों में बुद्धि जाती है, ज्ञान से इन खाने पीने की चीज़ों की कोई कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं। और दादी और परदादी का भेद में क्या अंतर है? अरे दादी की अम्मा परदादी, इसमें कोई नई बात है क्या है? चलो अब वार्तालाप का तुम्हारा मूड नहीं है।